चले बेटा, तो अब आपको सिखाता हूँ वॉटसन। वेल बेटा, आपके यूनिट 1 में वॉटसन के 2 चैप्टर्स दिए गए हैं, चैप्टर नंबर 4 एंड 11। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं ऑलरेडी अपनी बेसिक वीडियोस में ही इनको कवर कर चुका हूँ। स्टिल आप एक बारी तसल्ली कर लें। यहाँ से वॉटसन शुरू होता है बेटा, चैप्टर नंबर 4। हमारे को टॉपिक्स दिए गए हैं, बिलीफ, मिक्स स्ट्रैटेजी एंड एक्सपेक्टेड पे ऑफ। इसमें कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ थोड़ा बिलीफ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, मिक्स स्ट्रैटेजी कैसे खेली जाती है वो बताया गया है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होते हैं वो बताया गया है। आप खुद देख सकते हो 2 पेज के बाद ये खत्म हो जाता है, इसकी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। चैप्टर नंबर 11, इसमें सिर्फ सिखाया गया मिक्स स्ट्रैटेजी का नैश इक्विलिब्रियम सॉल्व कैसे करते हैं। थ्योरी में देयर इज नथिंग विच यू कैन रीड और विच यू शुड रीड। 4 पेज के बाद इसकी भी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। सो आपका समय बचाएंगे हम। इसमें जो थ्योरी लिखी है, आप अगर मेरी बेसिक मिक्स स्ट्रैटेजीज की 2 वीडियोस देख लें तो उसमें मैं पहले ही सारी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो मैं वॉटसन के चैप्टर 4 एंड 11 के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा आपको, सो दैट आपकी क्वेश्चंस की वैरायटी की प्रैक्टिस हो जाए। मैंने ये असाइनमेंट बना रखी है पूरी, इसमें वॉटसन सॉल्व है और जो भी अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है मैं बोर्ड पे भी लगा रहा हूँ आपके लिए, और लाइव क्लास में तो आप आपके डाउट्स लेते ही हैं। आज की क्लास तब अच्छे से समझ आएगी जब मेरी 9th वीडियो जो है ऐप में, वो आप एक बार ही देख लें, जिसमें मैंने स्ट्रिक्ट डोमिनेशन और वीक डोमिनेशन के बारे में एग्जाम्पल 47.1 और एक्सरसाइज 47.2 के साथ आपको एक्सप्लेन किया। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं मेरे बच्चों। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्वियसली दिस इज फॉर प्लेयर 1 एंड दिस इज फॉर प्लेयर 2। ये सारे बैक क्वेश्चन हैं आपके वॉटसन के एक्सरसाइज क्वेश्चन से। तो प्लेयर 2 की 3 स्ट्रैटेजीज दी हुई है, क्यू, डब्ल्यू एंड जी। प्लेयर 1 की 2 स्ट्रैटेजीज दी हुई है, एक्स एंड वाई। कहता है डिटरमिन द सेट ऑफ रेशनलाइज स्ट्रैटेजीज फॉर द गेम। तो ये आपके लिए थोड़ा नया है, मैं इसको समझाता हूं आपको। मैं इस पर्टिकुलर असाइनमेंट में ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करते हैं मैं बिल्कुल बता रहा हूं, अलग अलग तरीके भी बताऊंगा, लेकिन इसका सार पता है क्या है? हम बेसिकली इसको शॉर्ट कर देंगे। ये जो हमारे पास स्ट्रैटेजीज है ना, हमें जो लगेगा ना कि यूजलेस स्ट्रैटेजी है जो वो फॉलो नहीं करेगा आइदर ऑफ द प्लेयर, हम उसको एलिमिनेट करेंगे। इसी को हम बोलते हैं सेट ऑफ रेशनलाइज स्ट्रैटेजीज। कैसे करते हैं ये मैं बताता हूं आपको। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप 1 है, हम यहां पर स्टेप 1 में डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज निकालेंगे फॉर प्लेयर 1। तो डोमिनेंट स्ट्रेटजीज फॉर प्लेयर 1, डोमिनेंट स्ट्रेटजीज के बारे में और वीकली डोमिनेंट स्ट्रेटजी के बारे में मैं लास्ट वीडियो में आपके साथ बात कर चुका हूं। सो तो अगर मैं बोलूं कि भाई इफ प्लेयर 2 प्लेस क्यू, ठीक है, तो बताइए प्लेयर 1 को एक्स खेलने पे 1 मिलेगा, वाई खेलने पर 2, यस और नो, राइट? तो फिर देयरफॉर ही शुड पिक वाई। हाँ सर, ठीक है बच्चों। इफ प्लेयर 2 प्लेस डब्ल्यू, तो इसको एक्स पर 1 मिलेगा और वाई पर 0, यस सर। तो फिर ये क्या ले सर, एक्स, बहुत बढ़िया। अगर मैं अब थर्ड की बात करता हूं, इफ प्लेयर 2 प्लेस जी, तो एक्स खेलने से प्लेयर 1 को 3 मिलेगा, वाई खेलने से 0, सो देयरफॉर अगेन ही मस्ट प्रेफर एक्स। तो सर अब कहना क्या चाहते हो बताता हूं। इसमें हम बोलेंगे कि प्लेयर 1 के लिए कोई भी डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी है नहीं। वो तब होती जब उसको एक ही पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी दूसरी स्ट्रैटेजी के ऊपर हमेशा फायदा दे रही होती, जो यहां पर नहीं हो रहा बच्चे। तो हमने यहां पर लिख दिया नो स्ट्रिक्ट डोमिनेशन, ठीक है। यानी हम प्लेयर 1 से तो कुछ भी आगे पीछे उसकी स्ट्रैटेजी एक्स और वाई को हम चेंज नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 के अंदर बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं डोमिनेंट स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर 2। अब मेरा बेटा इसमें मैं ऐसे करता हूं, इफ प्लेयर 1 प्लेस एक्स, तो अब इसको क्यू से कितना मिलेगा सर, क्यू से 7, डब्ल्यू से कितना मिलेगा सर 5,
जी से कितना मिलेगा सर 4। आराम से चेक कर लो, मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है। सो देयरफॉर क्यू, यस सर, क्योंकि क्यू 7 देगा, यस। इफ प्लेयर 1 प्लेस वाई, तो क्यू देगा 3, यस सर, डब्ल्यू देगा 0, सॉरी 4, और z देगा 6, यस सर। तो देयरफॉर ही शुड गो फॉर z। आराम से चेक कर लो मेरा बच्चों। ठीक है, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, हेयर w इज स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड बाय, अब w को कंपेयर कर लो मेरा बच्चा दोनों से, मैं लिख रहा हूं बाय q एंड z। कैसे, आइए प्रूव करते हैं। आप गेम को देखो मेरा बच्चा, नोटिस करना, जब आप 7 5 4 के लिए गए तो आपने इसको पिक कर लिया, जब आप 3 4 6 के लिए गए तो आपने इसको पिक कर लिया। यानी किसी भी सूरत हाल में W इज नॉट योर स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड वन। ये तो किसी में भी नहीं आया। सर कहना क्या चाहते हो, मैं बता रहा हूं मेरा बेटा, अगर प्लेयर 1 ने X खेला तो प्लेयर 2 के पास Q W Z का चॉइस था, क्यों खेल गया वो, एंड मेक सेंस कि वो खेलेगा भी वही। प्लेयर 1 वाई खेला, ठीक है, तो प्लेयर 2 के पास चांस था क्यू डब्ल्यू जी खेलने का, वो जी खेल गया। हाँ सर, ये तो हमको दिख रहा है। कहना क्या चाहते हैं आप, मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी सूरत हाल में जब अदर प्लेयर ने कोई भी स्ट्रैटेजी खेली तो डब्ल्यू कभी भी इसका मेन स्ट्रैटेजी नहीं रहा प्लेयर 2 का। तो इसलिए अब हम यहां पे लिखते हैं डब्ल्यू इज स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड बाय क्यू एंड जी। इसलिए मेरा बच्चा आई विल एलिमिनेट W now, and we will now have Q, Z, X, Y, and for that matter 1 7 2 3 3 4 and 0 6। तो जो आपने मुझे कहा था कि इसको रेशनलाइज स्ट्रेटेजी वाले तरीके से बताओ, एंड दैट प्रिसाइजली आई हैव डन। सर इसका यूज क्या होता है, देखो यूज एक तो यही आ गया, जब आपको क्वेश्चन में वो बोल दे कि रेशनलाइज स्ट्रेटेजी का सेट बनाओ तो तब आपको ये काम आएगा, ये प्लेयर 1 नहीं प्लेयर 2। दूसरा बेटा इसका मेन काम आता है मिक्स स्ट्रेटेजी नाश इक्विलिब्रियम सॉल्व करने में। आपको अभी मैंने दिखाया ना, वॉटसन चैप्टर 4 और 11 इज ऑल अबाउट मिक्स स्ट्रेटेजीज, ऑल अबाउट मिक्स स्ट्रेटेजीज। तो और मिक्स स्ट्रेटेजीज की मैंने 2 बढ़िया से वीडियो आपको दी हुई है ना, अपनी असाइनमेंट भी दी हुई है मैंने, उसमें भी आप 25-30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। यू हैव अ गुड आइडिया कि मिक्स स्ट्रेटेजी सॉल्व कैसे होती है। अब बस इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, आई थिंक वो मिक्स स्ट्रेटेजी सॉल्व करवाएगा हमसे। तो फर्स्ट पार्ट हैज बीन डन। कहता है द गेम हैज ओनली वन नैश इक्विलिब्रियम, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपके लिए। द गेम हैज ओनली, सेकंड पार्ट है, द गेम हैज ओनली वन नैश इक्विलिब्रियम एंड इज अ मिक्स स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम, कंप्यूट दैट इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो आपको पता ही है कि अब वो कह रहा है वन नैश इक्विलिब्रियम मतलब प्योर है ही नहीं। नहीं तो हम क्या करते थे, मैं जब मिक्स सिखाता था आपको, मैं क्या करता था, मैं पहले प्योर सॉल्व करता था, प्योर में 1 होता था तो मिक्स में 3 निकल आते थे, प्योर में 0 होता था तो मिक्स में 1 निकलता था। यहाँ पे उसने पहले ही हमको बोल दिया, मैं दोबारा बोल देता हूँ जो इसने बोला है। ही इज सेइंग द गेम हैज ओनली वन नैश इक्विलिब्रियम एंड इट इज अ मिक्स्ड स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम। तो मुझे प्योर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं वही मिक्स स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम आपके लिए सॉल्व करूंगा। आई होप आपको तरीका याद हो, तरीका याद नहीं है तो कोई नहीं, हम अभी कर देते हैं। ये हो गया आपका प्लेयर 1, ये हो गया आपका प्लेयर 2। इसकी प्रोबेबिलिटी को 1 और 1 माइनस पी बोल देता हूं, इसकी को q और 1 माइनस q बोल देता हूं। ठीक है, सो लेट p बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग x और स्ट्रेटेजी यूजिंग स्ट्रेटेजी x, एंड दिस इज फॉर y, दिस इज फॉर q एंड दिस इज फॉर z। सी आई एम बैंकिंग बिग दैट यू गाइस नो हाउ टू सॉल्व मिक्स स्ट्रेटेजी, आपने मेरे से वो क्लासेस ली हुई हैं। और अगर आपने वो नहीं किया हो तो इट्स हाईली एडवाइजेबल कि पहले आप वो कर लें, तब यू विल गेट अ गुड आइडिया। एल्स आप मेरे को गाली दोगे क्या कर रहा है। चलिए जी आगे शुरू करते हैं। सो ये हमारे पास आ गया, तो अब इंडिफरेंस हम निकालते हैं जी, कैसे निकालना है वो देख लेते हैं बच्चे। पहले ये जो निकाल रहा है वो कह रहा है प्लेयर 2 के लिए, ठीक है जी, प्लेयर 2 के लिए। सो प्लेयर 2 ने कमिट कर लिया कि वो क्यों खेलेगा फॉर एग्जाम्पल। अब इसको इससे क्या मिलेगा, वो डिपेंड करेगा एक्स क्या कर रहा है। तो एक्स अगर पी खेला, प्लेयर 1 सॉरी, अगर एक्स खेला जिसकी प्रोबेबिलिटी पी है, मैं रिपीट कर देता हूं, हम प्लेयर 2 के एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालेंगे। सपोज मैं प्लेयर 2 का एक्सपेक्टेड पे ऑफ जो ये वाला निकाल रहा हूं, ये निकाल रहा हूं फ्रॉम क्यू, क्यू स्ट्रेटेजी, ठीक है।
अब उसने तो कमिट कर लिया कि मैं क्यू स्ट्रेटेजी खेलूंगा, अब उसको कितनी एक्सपेक्टेड एवरेज पे ऑफ मिलेगी या वैल्यू मिलेगी वो डिपेंड करेगा प्लेयर वन क्या करता है। अगर प्लेयर वन एक्स के लिए गया जिसकी प्रोबेबिलिटी पी है तो बेटा इसको 7 मिलेगा। अगर वो उसके लिए गया आपका वाई के लिए जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी है तो इसको 3 मिलेगा। याद कर, मैंने बहुत मैंने से सिखाया हुआ है यार तेरे को। तो ये मेरे पास आ गया 7p प्लस 3 माइनस 3p। अब इसीलिए इसी तरीके से अब मैं निकाल देता हूं फ्रॉम प्लेइंग जी। तो सपोज प्लेयर टू जो है ना वो ये सोच रहा है कि मैं अपना क्या कहते हैं जी खेलूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा। अगर ये जी खेलेगा, इसने कमिट कर लिया है और उसने एक्स खेला जिसकी प्रोबेबिलिटी पी है तो इसको 4 मिलेगा। और अगर उसने वाई खेला जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी है तो उसको 6 मिलेगा बेटे। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं राजे तो मेरे पास आ रहा है 4p प्लस 6 माइनस 6p। ठीक है, अब मैं दोनों को इंडिफरेंट बना देता हूं, आपको मालूम ही है इंडिफरेंट बना के ही हम इसका मिक्स स्ट्रेटेजी नाश इक्विलिब्रियम लेते हैं। तो इसको अगर मैं और सॉल्व करूं तो ये आ रहा है 4p प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 2p प्लस 6, माइनस 2p प्लस 6, 4p माइनस 3 प्लस 3। ठीक है, यहां तक क्लियर आई होप। और इसके बाद बेटा ये आपके पास आ गया 6p इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 1/2। यहां तक चेक करिए बेटे। और अगर p इज इक्वल टू 1/2 है तो आप साथ में वो भी निकाल सकते हो 1 माइनस पी, तो वो भी हो गया 1/2। आई होप यहां तक क्लियर। अभी हमने प्लेयर टू का वो निकाला है और इसको इंडिफरेंट बनाते हैं। मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूं आपको मिक्स स्ट्रेटेजी की वीडियोस देख लेनी चाहिए, इनकेस आपने नहीं देखी हुई तो। अब निकालते हैं प्लेयर वन मेरा बच्चा, प्लेयर वन का एक्सपेक्टेड पे ऑफ। सपोज प्लेयर वन कहता है जी मैं एक्स से मेरा क्या एक्सपेक्टेड पे ऑफ होगा, अभी बताते हैं। अगर इसने एक्स कमिट कर लिया, सामने वाला अगर क्यू के लिए गया जिसकी प्रोबेबिलिटी है क्यू तो इसको मिलने वाला है 1, राइट। अगर वो जी के लिए गया जिसकी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस क्यू तो इसको मिलने वाला है 3। चेक करिए शाबाश। ठीक है, इसी प्रकार इसको सॉल्व कर देते हैं। q प्लस 3 माइनस 3q, इसको भी साइड लगा देता हूं। इसके बाद अगर प्लेयर वन वाई खेले, उसने कमिट कर लिया। अब प्लेयर टू अगर q खेलेगा जिसकी प्रोबेबिलिटी है स्मॉल q तो इसको 2 मिलेगा। और अगर z खेले जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस q है तो उसको मिलेगा 0। तो ये खाली 2q बच गया। अब अगेन मैं इसको इंडिफरेंट बनाऊंगा बेटा। So I'll keep this q plus 3 minus 3q is equal to 2q। आप उसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिकली q की वैल्यू आ गई 3/4 और 1 माइनस q जो है वो हो जाएगा 1/4। दैट्स योर मिक्स स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम गाइस। चेक कर लें प्लीज, कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लें, आराम से देख ले मेरा बच्चा। बाकी इम्तिहान में कैसे प्रेजेंट करना है वो मैंने ऑब्वियसली अपने हैंड रिटन असाइनमेंट से सॉल्व किया ही हुआ है। इस क्वेश्चन ने हमें क्या सिखाया, वॉटसन के क्वेश्चन ने एक तो मिक्स स्ट्रेटेजी को रिकॉल करवाया जो हमने आपको बहुत पहले ही सिखा दी थी। आप याद करो तब तो ऑसबॉर्न भी शुरू नहीं किया था। मैंने आपको कैसे सिखाया था, मैंने प्योर स्ट्रेटेजी सिखाया था, फिर प्योर में साइमल्टेनियस फिर सीक्वेंशियल गेम सिखाया था, फिर मैंने मिक्स स्ट्रेटेजी सिखाए थे। आपको पता है ये करते हुए आप ऑलमोस्ट आधे गेम थ्योरी के कॉन्सेप्ट पहले ही सीख चुके थे। इट जस्ट दैट कि ये मैं मानता हूं कि क्वेश्चन की वेराइटीज, मैंने आपको क्लास 1 में भी बोला था गेम थ्योरी ऐसी नहीं आप रीडिंग पढ़ोगे और हो जाएगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे, जितनी वेराइटी के क्वेश्चंस करोगे, उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। तो इफ द बेसिक्स आर राइट वी आर गुड टू गो। तो इस क्वेश्चन हमें मिक्स स्ट्रेटेजी एक बार दोबारा से रिकॉल कराया और एक नया कॉन्सेप्ट सिखाया कि कई बारी आपको मैट्रिक्स तो बहुत बड़ा दिया होता है पर उसमें से कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी होती हैं जो एक रैशनल प्लेयर उसको कभी भी इस्तेमाल में लाएगा नहीं, उसके फायदे की है नहीं। तो हाउ टू एलिमिनेट दोस। तो मैं अगला क्वेश्चन आपको वॉटसन के एक्सरसाइज का कराता हूं। मैं चैप्टर 4 और 11 को मिक्स करके करा रहा हूं सो दैट आपका समय बचे, मेरी बस असाइनमेंट करिएगा। रीडिंग से चैप्टर 4 और 11 देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसमें कुछ ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है जो पेपर में आएगा, सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं विच वी आर सॉल्विंग। आई होप सबको क्लियर ये वाला। आइए सेकंड क्वेश्चन पर चलता हूं बेटे, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारे लिए क्या लेकर आया है। ये बस शुरू करते हैं जी, एक मिनट बस जी। ये मैं मिटा दूं जी, फिर आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लगाता हूं। दूसरा भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मजेदार है।
चलिए सेकंड क्वेश्चन बेटा। तो हमें यहां पर क्वेश्चन में बोला है, मैं पढ़ देता हूं, मेन चीज लिख दूंगा, ठीक है। सपोज फर्म एक्स लॉबीज एंड फर्म वाई डज नॉट। दो फर्म्स हैं, फर्म एक्स जो है ना वो गवर्नमेंट को लॉबिंग करती है, पैसा वैसा खिलाती है, फर्म वाई डज नॉट। सपोज गवर्नमेंट डिसीजन यील्ड्स स्मॉल एक्स टू फर्म एक्स एंड जीरो टू फर्म वाई। तो सपोज गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसका उससे स्मॉल एक्स की वैल्यू फर्म एक्स को मिलती है, इट कुड बी पॉजिटिव इट कुड बी नेगेटिव, एंड जीरो टू फर्म वाई। Assume that this small x is greater than 25। तो यहां पर उसने वो चीज को पूरा कर दिया कि इट हैज टू बी पॉजिटिव, कि बेनिफिट ही मिलेगा अगर गवर्नमेंट के डिसीजन है तो। और मैंने जान के आपको पहले ही बोला x कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव का क्वेश्चन भी आ सकता है भाई। x क्या है कि जो भी गवर्नमेंट की डिसीजन होगी, मैं बात कर रहा हूं, मैं चलो ऐसे बना देता हूं, दो फर्म्स है, फर्म x फर्म y। जो मैं x की बात कर रहा हूं वो स्मॉल x है बेटे, ठीक है। ये फर्म एक्स अलग है, स्मॉल एक्स अलग है। अब ये स्मॉल एक्स क्या है, ये है जो इस फर्म एक्स को मिलेगा जो लॉबिंग करती है गवर्नमेंट के साथ, जो भी गवर्नमेंट की डिसीजन होगी उसके बेसिस पर। इट कुड बी पॉजिटिव इट कुड बी नेगेटिव। बच्चों बताओ ऐसे कैसे, अरे भाई अगर उसने डिसीजन इसके अगेंस्ट ले ली तो नेगेटिव, उसके फेवर में ले ली तो पॉजिटिव। लेकिन आपके क्वेश्चन में यहां पर हमको बोला है हियर एक्स इज ग्रेटर देन 25, तो हमें पता है फिर ये पॉजिटिव है। तो सर ऐसे क्वेश्चन में गिवन होगा, बिल्कुल गिवन होगा सर, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा इट नीड नॉट बी पॉजिटिव ऑलवेज। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। कहते हैं और फर्म वाई को कुछ नहीं मिलेगा उससे, ठीक है। अज्यूम दैट स्मॉल एक्स इज ग्रेटर देन 25 और हमें एक पे ऑफ बना के दिया हुआ है क्वेश्चन, तो ठीक है जी शुरू करते हैं। सो वी गॉट एल एंड एन, एल एंड एन, लॉबिंग नॉट लॉबिंग, लॉबिंग नॉट लॉबिंग, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, वैल्यूज है -5 -5, 0 एंड 15, x -15 और 0, और 10 और 10। लुक्स लाइक अ गुड क्वेश्चन रहा। तो भाई हमें सबसे पहला पार्ट इसमें बोला है कि सॉल्व फॉर प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रिया, प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रिया। भाई अगर किसी को ये लग रहा हो कि सर अपने आप ही तो नहीं बना रहे आप आसान आसान क्वेश्चन, देखो फेयर होनी चाहिए चीजें, है ना। मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा आपको जूम भी कर देता हूं सो दैट आपको ये आइडिया हो जाए कि हाँ यार ये तो वाकई में इधर की क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखो ये जो मैंने अभी आपके लिए सॉल्व किया, अगर आप देख पाए और जूम करें, ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये सेकंड, इसका थर्ड है जो मैं सेकंड सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट बेस्ड है खाली। दिस इज द वन आई एम सॉल्विंग, फिर मैं ये भी सॉल्व करूंगा, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दिस वन, लवली क्वेश्चन, ठीक है। सारे ही करूंगा मतलब। चलिए सो आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं बच्चे, ठीक है। आपको एकदम वो लगेगा कि हाँ यार सॉल्व अच्छे से हो रहे हैं। एनीवेज सॉल्व करते हैं। देखो यार इसमें तो बहुत सारी कहानी लिखी हुई है, मैं ये कहानी वानी तो कर नहीं रहा, मैं सीधा सॉल्व करता हूँ, ठीक है। वो पेपर के लिए लिख लेना आप कहानी वानी, क्योंकि पेपर में थोड़ी प्रेजेंटेशन सजाना वगैरह है ना, वो अच्छा लगता है। आइए, प्योर स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रिया। तो भैया फर्म एक्स ने सोचा फर्म वाई एल खेलेगी, तो ये एन खेलेगी बेटा, -5 और 0 में से तो 0 ही ठीक लग रहा है। फर्म एक्स ने सोचा फर्म वाई एन खेलेगी, तो ये x -15 खेलेगा। सर क्यों? क्योंकि x 25 से ग्रेटर है, तो अगर 26 भी हुआ ये, तो 26 - 15 विल बी 11। हाँ कुछ यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे इंडियंस जिनको हिंदी नहीं आती, 26 मतलब 26, x is greater than 25, so even if I go with the lowest, that is 26, so 26 minus 20 26 is greater than 25, so 26 minus 15 would be 11, 11 is greater than 10, ठीक है। अच्छा जी, प्लेयर वाई ने सोचा, फर्म वाई ने सोचा ये एक्स खेलेगा, ये क्या डिसाइड करेगा, एन, -5 और 0 में से 0। फर्म वाई ने सोचा ये एन खेलेगा, हाँ, एल और एन, एल। तो भाई दो नैश इक्विलिब्रियम हमारे, मेरे हिसाब से चेक कर लेते हैं इसका ऑफिशियल आंसर क्या कह रहे हैं। सो इसका ऑफिशियल आंसर कह रहा है choose n if y chooses n best if x chooses l, एक मिनट बेटा, if y chooses l, if y chooses l, x का बेस्ट रिस्पॉन्स है n, हाँ
इफ y चूजेस n, x का बेस्ट रिस्पॉन्स है l, ठीक है। इफ x चूजेस l, ठीक है, y का बेस्ट रिस्पॉन्स इज n, ठीक है। इफ x चूजेस n, ठीक है, y's बेस्ट रिस्पॉन्स इज l, ओके। बेटा दो नैश इक्विलिब्रियम हमारे हैं, टू नैश इक्विलिब्रियम्स। आपका जो ऑफिशियल आंसर है बेटा वो यहां पर कह रहा है देयर इज नो सेल वेयर बोथ प्लेयर्स आर प्लेइंग देयर बेस्ट रिस्पॉन्स, नो प्योर स्ट्रेटजी। आई थिंक ये आपका आंसर गलत है, ऑफिशियल आंसर देयर आर टू नैश इक्विलिब्रियम्स व्हिच यू हैव टू सी। ये भी है आपका एल और एन, और ये भी है, मतलब एल एन ये वाला भी है और एल एन ये वाला भी है, दोनों ही नैश इक्विलिब्रियम है बेटे। तो हम इसको जरा सही कर देंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है जी। मैं इसमें से भी देख लेता हूं, क्योंकि देखो मैंने इसके आंसर तो चेक करे नहीं, मैं तो सीधे ही सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसका रीडिंग का भी आंसर देखते हैं भाई, ऐसे कैसे जाने देंगे, मजाक थोड़ी ना भाई। थर्ड देखा, ये देखो दो है, ठीक है जी। चलो बढ़िया, मैं इसमें दुरुस्त कर दूंगा इसको, अभी कर देता हूं हाथों हाथ। वेट सर वेट, फिर मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। टू नैश इक्विलिब्रियम्स एल एन एल एन एल एन एन एल जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं आपके लिए, और चिंता मत करो, मैं कोई एडिट वेडिट नहीं कर रहा भैया, आपको रॉ मिलना चाहिए सब कुछ। मैं चाहूं तो अभी इसको एडिट कर दूंगा, वो कुछ गलती नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, रॉ मिलना चाहिए सब कुछ। लाइव क्लास है, क्या दिक्कत है, टेंशन क्या। चलो जी आते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हमको कह रहा है बेटा मिक्स स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम बनाओ, ओके। मिक्स्ड स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम देखते हैं जी। प्लेयर एक्स इसको पी और वन माइनस पी कर देता हूं, प्लेयर वाई इसको क्यू और वन माइनस क्यू कर देता हूं। ऑब्वियसली ये एल की प्रोबेबिलिटी हो गई, ये एन की प्रोबेबिलिटी हो गई, ये भी एल की प्रोबेबिलिटी हो गई, ये एन की प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं जी। तो पहले एक्स का एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकाला है इधर, तो एक्स का निकाल लो यार, क्या दिक्कत है। एक्स एक्सपेक्टेड पे ऑफ, सपोज मैं ऐसे लिख देता हूं फ्रॉम एल। तो एक्स ने सोचा भाई अपन तो एल खेलेंगे, खेलो भाई। अब सामने वाला अगर एल खेल गया जिसकी प्रोबेबिलिटी है क्यू, तो इसको मिलेगा -5। और अगर दूसरी स्ट्रेटेजी खेल गया जिसकी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस क्यू, तो इसको मिलेगा x-15। या चेक करो बेटे, ठीक है। इसको भी हम साइड लगा देते हैं। अब चलते हैं x का ही एक्सपेक्टेड पे ऑफ फ्रॉम n। तो अगर ये q खेला तो इसको 0 मिलेगा, मतलब दूसरा। और अगर वो 1 माइनस क्यू वाले के लिए गया तो इसको मिलेंगे 10। मेक सेंस, ठीक है। अब मैं इनको इंडिफरेंट बना देता हूं, पहले प्लेयर 1 को ही सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है बेटे। ये आ गया अपन के पास -5q प्लस x-15, 1 माइनस क्यू, ये तो 0 ही हो गया, 10 माइनस 10q। या चेक कर लो बेटे यहां तक सब इंडिफरेंट बना लिया। अभी मैं सॉल्व इधर भी कर सकते हो शॉर्ट में और बाद में भी कर सकते हो। चले तो अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व वॉल्व आप कर लोगे, मैं सीधी वैल्यू लेके लिख रहा हूं, ठीक है। 20q माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, क्यू कॉमन आ गया, 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, ठीक है जी। और फिर हमारे पास आ गया क्यू 25 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स। देखो सॉल्व तो आप कर ही लोगे, नहीं तो मैंने तो सारा सॉल्व कर ही रखा है, आप देख सकते हैं यहां से। अब प्लेयर 2 के लिए चले, y के लिए चलते हैं। सो y इज एक्सपेक्टेड पे ऑफ, y इज एक्सपेक्टेड पे ऑफ फ्रॉम एल, यस फ्रॉम एल।
तो इसने कमिट कर लिया मैं एल खेलूंगा। अगर सामने वाला एक्स खेला जिसकी प्रोबेबिलिटी है पी, तो उसको मिलेगा -5। और अगर वो खेला 1 माइनस पी एन, तो उसको मिलेंगे 15। चेक दैट आउट। इसने तो एल कमिट कर लिया ना, वो एल खेलेगा तो -5, एन खेलेगा तो 15, 15। ठीक है। अच्छा, अब वाइज एक्सपेक्टेड पे ऑफ फ्रॉम एन। अगर वो पी खेला तो भाई साहब 15 लेके जाएगा ये खेला 15 नहीं, इसको 0 मिलेंगे। यस, अगर ये खेला दिस वन, तो इसको वाई ने खेला एक्स, वाई का निकाल रहे हैं ना हम, ठीक है, दिस ठीक है। और उसके बाद 1 माइनस पी अगर वो खेला, तो 1 माइनस पी खेलने का मतलब एन, तो इसको 10 मिलेंगे। यस, चेक करें बेटे, आई होप दैट मेक सेंस। चेक कर लें एक बार ही सब लोग। y का एक्सपेक्टेड पे ऑफ फ्रॉम l, ठीक है। तो इसने कमिट कर लिया l। अगर वो l खेला जिसकी प्रोबेबिलिटी p है, तो ये -5 लेके जाता। अगर उसकी अगर वो n खेलता जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p है, तो 15 लेके जाता। अब सपोज इसने कमिट कर लिया मैं n खेलूंगा, अगर वो l खेला जिसकी प्रोबेबिलिटी p है, तो 0 मिलेगा। और अगर उसने सोच लिया कि वो n खेलेगा यानी 1 माइनस p खेलेगा, तो उसको 10 मिलेगा बेटे। अब इसको इंडिफरेंट बना देते हैं बच्चे। सो इसको इंडिफरेंट बनाने के लिए हमने सीधा यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास आ रहा है -5p प्लस 15 1 माइनस p इज इक्वल टू 10 1 माइनस p। बेसिकली इसको मैं सीधा सॉल्व करके बाहर कर रहा हूँ। -5p प्लस 15 माइनस 15p इज इक्वल टू 10 माइनस 10p, 15 माइनस 20p इज इक्वल टू 10 माइनस 10p, 5 इज इक्वल टू 10p, p इज इक्वल टू 1/2। दैट्स p। सो बेटा हमारा जो मिक्स स्ट्रेटजी का नैश इक्विलिब्रियम है वो है पी क्यू, ओके, और 1/2, एंड क्यू का वैल्यू वाज 25 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स। ठीक है। तो आपको बड़ी बड़ी दार्शनिक बातें नहीं करनी है हमने, सिंपल काम की बात। दिस इज वेयर यू सॉल्व द क्वेश्चन। अब इसके एक दो पार्ट्स और भी हैं, वो भी सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन पहले आप लोग सब बराबर आ जाते, चेक कर लेते, कोई दिक्कत है तो क्लियर करेंगे। कम ऑन, करूं थर्ड पार्ट? उसके लिए मेरे राजे, मेरे को ना आई होप तेरे को ये समझ आ गया है ना, तो ये हिस्सा मिटा देता हूं, इस पे लिख दूंगा बच्चे। चलो, सो गाइस अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में लिख देता हूं। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मैं मेन चीज लिख रहा हूं बाकी बोल रहा हूं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गवर्नमेंट मेक्स अ डिसीजन दैट फेवर्स फर्म एक्स, यानी एल और एन की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूं क्या कह रहे हैं। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द गवर्नमेंट विल मेक अ डिसीजन विच फेवर्स एक्स। इन अदर वर्ड्स, एक्स के लिए बेस्ट कौन सा है ये बताओ। सर जो भी नैश इक्विलिब्रियम है कौन कौन से थे वो, सर एल और एन। यस, सो सवाल यही है कि गवर्नमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो या वो प्रोबेबिलिटी निकालो कि गवर्नमेंट लेगी ये डिसीजन कि वो एक्स को फेवर कर जाए या एल और एन अकर हो जाए। तो ये कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको सिखाता हूं बेटे। तो आपने सबसे पहले यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एल और एन कैसे निकालना है, तो मैं यहां लिखते जाता हूं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एल एंड एन अकरिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स चूजेस एंड वाई चूजेस। तो एक बात बताओ बेटा, एल और एन, तो एल किसकी प्रोबेबिलिटी थी, सर एल प्रोबेबिलिटी एक्स की थी पी, शाबाश। एन किसकी प्रोबेबिलिटी थी, सर प्लेयर फर्म वाई की थी, और ये थी 1 माइनस क्यू, एब्सोल्युटली याद रखना ये, ठीक है। तो कहता था प्रोबेबिलिटी ऑफ एल एंड एन अकरिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स चूजेस दैट इज पी एंड वाई चूजेस दैट इज 1 माइनस क्यू। तो प्यारे बच्चों हम यहां लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एल एंड एन इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस क्यू। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालनी है बेटा,
सो अब हम इसकी वैल्यू डालना शुरू करते हैं। सो मेरे पास आ गया PLN। भाई साहब P की वैल्यू कितनी थी सर? हाफ। वेरी गुड। इनटू 1 माइनस Q की वैल्यू क्या थी सर? 25 माइनस एक्स और 20 प्लस एक्स। शाबाश बेटा। 20 माइनस एक्स, सॉरी, देख लो जी। ठीक है, इसको फर्दर हमने सॉल्व करना है। पूरा सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5 अपॉन 2x माइनस 20। इसको सॉल्व करने की बात कर रहा हूं दोस्त। सारा सॉल्व किया हुआ है मैंने, डोंट यू वरी, आपका समय नहीं खराब करूंगा। So thus the probability that the government makes a decision that favors firm X is this. अब कई बच्चे कहते हैं सर सॉल्व जो आपने करा वो तो समझ आ गया, बट इसका मतलब क्या था वो समझ नहीं आया। आइए समझाते हैं। सबसे पहले प्योर स्ट्रेटेजी निकाला था, क्या आया था सर? LNNL। बहुत बढ़िया। फिर मिक्स स्ट्रेटेजी निकाला था सर, निकाला था। क्या आया था सर? वो वैल्यू आती है ना उसमें, तो हाँ, क्या आई थी सर? P और Q की आई थी 1/2। ठीक है, Q की सर वो 25 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स, ऐसा कुछ आई थी वैल्यू। बहुत बढ़िया, यही वैल्यूज आई थी। यस सर, यही वैल्यू आई थी और P और Q की वैल्यू हमको मिल गई थी। ठीक है सर। अब मैं आपके लिए ना ये जो थर्ड स्टेटमेंट है एक बार रीड कर देता हूं सवाल को, ताकि आपको मैं बेहतर से समझा पाऊं। सवाल है और आपको लगेगा यहां से तो मैं रीडिंग से पढ़ देता हूं भाई। ये लो, ये रहा रीडिंग और इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, यही कर रहे थे ना। Given the mixed strategy equilibrium, we have solved as P 1/2 Q 25 minus x upon 20 minus x। क्वेश्चन है, ठीक है। What is the probability that the government makes a decision that firms X that favors firm X? फिर ब्रैकेट में लिखता है it is the probability that L and N occurs। तो बेसिकली वो कह रहा है इनका जो मिक्स स्ट्रैटेजी, जो प्योर स्ट्रैटेजी इक्विलिब्रियम है वो तो हमने निकाल लिया, L और N। अब कहते हैं उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करके बता कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये L और N हो जाएंगे, गवर्नमेंट ये डिसीजन ले लेगी। उस केस में आपने क्या करा? आपने L और N की प्रोबेबिलिटी से तो उठानी है, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी की तो वैल्यू मांग रहा है। तो सर हम ऐसे कर सकते थे, L उसका ले ले, N ले ले। बिल्कुल ले सकते थे, क्यों नहीं ले सकते थे? लेकिन कायदे से चलते प्लेयर 1 L, प्लेयर 2 N। अगर सीक्वेंस वाइज जाए तो प्लेयर 1 यानी फर्म X, L की प्रोबेबिलिटी P थी। प्लेयर Y, फर्म Y, प्लेयर 2 N की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस Q थी। मेरे को इसका प्रोडक्ट निकालना है क्योंकि वैल्यू निकालनी है। फिर मेरे पास इनकी वैल्यूज थी, उसको सॉल्व कर दिया मैंने। तो फिर मेरे पास जो वैल्यू आई गाइस, दैट इज द क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट की वो प्रोबेबिलिटी की गवर्नमेंट ये डिसीजन ले लेगी विच विल फॉलो फर्म एक्स, विच विल फेवर द फर्म एक्स, आई शुड से। बोलो जी, क्लियर? अब अगला क्वेश्चन, ट्रस्ट मी क्या बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाता है ये क्वेश्चन सॉल्व करके। क्या मजा आता है वो मैं तेरे को करके दिखाता हूं मेरे भाई। चलो जी, दिस इज डन। बाकी आप मेरे असाइनमेंट से सारा देख ही सकते हो और वहां पे पूरा सॉल्व कर सकते हैं आप। चले, अगला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का फोर्थ है। हम मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन है जी। तो बड़ा ही सुंदर सा सवाल है, हमें ना दो पे ऑफ दिए हुए। तो एक पे ऑफ तो ये दिया हुआ है अपना, प्लेयर 1 AB, प्लेयर 2 AB। ठीक है, 2 4 0 0 1 6 3 7। कहते हैं, अब मैं आपको दिखा देता हूं। कहते हैं इसका ना मिक्स स्ट्रैटेजी निकालो, मिक्स स्ट्रैटेजी। आप कहोगे अबे ये क्या लल्लू जैसा क्वेश्चन है यार, ये तो हम ऐसे आंख बंद करके कर देंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मिक्स स्ट्रैटेजी इसका निकालो पहले। अच्छा जी तो मैं एक तरीका लगा लेता हूं। सो पहले प्लेयर 1 की बात कर लेता हूं यार। प्लेयर 1 की प्रोबेबिलिटी हो गई A की और B की, P और 1 माइनस P। ठीक है, और अपना कौन सा है दूसरा प्लेयर, उसकी प्रोबेबिलिटी A की हो गई Q और B की हो गई 1 माइनस Q। आई थिंक दैट मेक सेंस। हाँ, अब क्या करें आगे? चलो मैं पहले प्लेयर 1 का ही एक्सपेक्टेड पे ऑफ ले लेता हूं। प्लेयर 1 एक्सपेक्टेड पे ऑफ पहले फ्रॉम ए। तो इसने ए कमिट कर लिया अपने आप को। ठीक है, अगर बी ने, प्लेयर 2 ने भी ए कमिट करा जिसकी प्रोबेबिलिटी क्यू है, तो इसको 2 मिलेगा। ठीक है, अगर उसने कमिट कर दिया कि नहीं भाई वो तो बी खेलेगा, ठीक है, तो इसको क्या मिलने वाला है?
इसको मिलने वाला है जी 0, ये आ गया 2Q। अब बी से इसका एक्सपेक्टेड पे ऑफ, इसने कमिट कर लिया बी खेलेगा, सामने वाले ने अगर क्यू खेला मतलब ए खेला तो इसको 1 मिलेगा, और अगर सामने वाले ने 1 माइनस क्यू खेला तो इसको 3 मिल जाएगा। तो सॉल्व करते ही आ गया Q प्लस 3 माइनस 3Q। ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हो -2Q प्लस 3। अब इसको इंडिफरेंट बना देते, सो इंडिफरेंट बनाने के लिए वी हैव 2Q इज इक्वल टू -2Q प्लस 3, 4Q प्लस 3, Q इज इक्वल टू 3/4। चेक करिए, तो हमारे पास जो पहला आ रहा है वो आ रहा है Q इज इक्वल टू 3/4। ठीक है जी, चलो अब मैं 2 मिनट तुम लोगों को देता हूं, एक बारी जरा भाई साहब P की वैल्यू निकालना जरा, मैं आंसर लिखूंगा, सिर्फ देखते हैं आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। चेक करिए एक बार, चेक दिस आउट, चेक दिस आउट, कम ऑन। दे जी आंसर दे। देखो जी, इसके हिसाब से जो आंसर आ रहा है पी का वो आ रहा है 1/5। हाँ सर मेरा भी आ गया, आना ही था बेटे, तो बेसिक है। तो सर आप तो कहते हैं क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, ऐसा तो सर कुछ लगा नहीं खास। अच्छा, आप बताते हैं इसका जो बढ़िया पार्ट है। अब आता है इसका बढ़िया पार्ट मेरा बच्चा। बढ़िया पार्ट ये है कि अब आपको एक बड़ा ही सुंदर प्लेयर 2 प्लेयर 1 तीन स्ट्रैटेजी का 3x3 जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स दिया है। यह है UCD LMR 833552355367634849। हाँ तो क्या हो गया, क्या हो गया, वेरी गुड। अब इसमें बेटा तेरे को मिक्स स्ट्रेटजी सॉल्व करना है। सर कर दूंगा, कैसे करेगा, तू तो 2 ही प्रोबेबिलिटी लेता था अब तक। P 1 - P, Q 1 - Q। सर क्वेश्चन क्या है बेटा, अभी तक तेरी जो प्रैक्टिस है ना मिक्स स्ट्रैटेजी की, वो सिर्फ 2x2 मॉडल पर है। ये 3x3 मॉडल अगर पेपर में आ गया, देन हाउ यू गोना सॉल्व मिक्स स्ट्रैटेजी, वही अब सीखेंगे। ठीक है, लेकिन अब इसके आगे की जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो शुरुआत है, आगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइन लगी हुई है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की, ये सारे अब आपको मिलेंगे हमारी ऐप पर। तो ऐप के डिटेल्स के लिए आप कमेंट बॉक्स को चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं बेटा। चलिए बेटा, तो बात कर लेते हैं कि कैसे 3x3 को सॉल्व किया जाएगा। मैंने कोशिश की है कि इसको जितना शॉर्ट बना पाऊँ, लेकिन पेपर में जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखनी है वो आप मेरी असाइनमेंट से कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो मेरे को इस क्वेश्चन में बोला है कि मिक्स स्ट्रेटजी निकालिए, एंड नाउ आई एम रियली वरीड कि यार इसको मैं इतने बड़े को सॉल्व कैसे करूं। तो मैं पहले कोशिश करूंगा कि क्या मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूं, अगर ये जितना शॉर्ट हो जाए सॉल्व करना उतना ही आसान हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो हमने क्या करा, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, हम डोमिनेट स्ट्रेटेजीज चेक कर लेते हैं, पहले प्लेयर 1 की फिर प्लेयर 2 की। तो पहले प्लेयर 1 की बात करते हैं बेटा, कंपेयरिंग यू एंड सी। ठीक है, सी स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स यू इफ, पहले कंपेयर कर लेना, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, यू और सी को कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, प्लेयर 1 के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कहता है कंपेयरिंग यू एंड सी, सी स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स यू इफ 3 is greater than 8, no. 5 is greater than 3, yes. 4 is greater than 6, no. So false। भाई देखो, डोमिनेट स्ट्रेटेजी तो तब मानी जाती जब हमेशा ही सी की वैल्यू यू से ज्यादा होती। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, तो नहीं है। यहाँ पे ज्यादा है 5 3, यहाँ पे नहीं है। तो सी और यू में जब हम कंपेयर कर रहे हैं, सी
का स्ट्रिक्ट डोमिनेशन नहीं है यू पर। तो बच्चा, कई बच्चे ना बड़ा मासूम सा सवाल करते हैं, कहते सर यू को सी से होता तो, अरे जब एक का नहीं है तो दूसरे का भी नहीं होगा ना उसमें। एक बात को समझो, ये 8 इससे ज्यादा है मगर इन दोनों में तो कम है ना, ठीक है। तो यू और सी तो हो गया खेल खत्म। अब यू और डी, कहते हैं यू एंड डी, डी स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स यू इफ 5 इज ग्रेटर देन 8, 3 इज ग्रेटर देन 3, 4 इज ग्रेटर देन 6। नो, बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हैं। थर्ड देख लेते हैं। अब हमने यू सी को कंपेयर कर लिया, यू डी को, अब सी डी रह गए। कहता है डी सी और डी में कंपेयर करके, डी स्ट्रिक्टली डोमिनेट सी इफ 5 इज ग्रेटर देन 3, यस, 3 इज ग्रेटर देन 5, नो, 4 इज ग्रेटर देन 4, नो। तो बेटा प्लेयर 1 के लिए तो कोई भी डोमिनेट स्ट्रेटजी नहीं है। अब कई बच्चे के सर समझ नहीं आया सर ये कैसे है, तो प्लेयर 2 से समझो। अब प्लेयर 2 हम कंपेयर करते हैं एल और एम को, ठीक है। ठीक है सर, अगर हम एल और एम को कंपेयर करें तो एम विल स्ट्रिक्टली डोमिनेट एल, एम विल स्ट्रिक्टली डोमिनेट एल। अगर ध्यान से देखना, इफ कंपेयर करना वैल्यू एल और एम में, ठीक है। एम विल स्ट्रिक्टली डोमिनेट एल इफ 5 is greater than 3, yes, if 5 is greater than 3, yes, if 7 is greater than 2, yes। यहां पर हमें दिख रहा है that L is strictly dominated by M, इसलिए हमने L को गायब कर दिया, क्योंकि हमें एक स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी मिल चुकी है। हमें पता है वो यूज करेगा नहीं प्लेयर, तो देन इट्स बेटर टू एलिमिनेट दैट। अब यहाँ पे कई बच्चे कहेंगे अच्छा सर एक सवाल था सर। मैंने कहा क्या बेटा? सर वो ना आपने पीछे तो कंपेयर किया था यू को डी से, यू को सी से, सी को डी से, यहां पर कंपेयर ही नहीं करा। बेटा देख, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा आपस में, एक मिनट के लिए समझ बात को, और अगर कोई स्ट्रिक्टली डोमिनेशन निकल आई तो सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी रह जाएगी। एक स्ट्रेटेजी में चॉइस क्या होगी? तब भी विश्वास नहीं है ना मेरे ऊपर। चल मैं कंपेयर करके देता हूं। अभी तूने किसको कंपेयर किया? सर एल और एम को, ठीक है। किसको एलिमिनेट कर दिया? सर एल को, ठीक है। अब किसको करना है तेरे हिसाब से? एम और आर को, यस, एम और आर को, ठीक है। आर डोमिनेट करता है एम को जब हमेशा आर की वैल्यू एम से ज्यादा होती है, हाँ। 3 ग्रेटर देन 5, नो। 8 ग्रेटर देन 5, यस। 9 ग्रेटर देन 7, यस। तो स्ट्रिक्टली डोमिनेशन नहीं है ना मेरे भाई। दोनों तरीके से बता रहा हूं तेरे को बात को समझ। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है, जो हमें इतना जाइगेंटिक सा एक पे ऑफ दिया हुआ है, पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, उसको सरल बनाना पड़ेगा। वंस आपने उसको सरल बना लिया, देन यू कैन गो फॉर योर मिक्स स्ट्रैटेजी मेथड। आइए अब मिक्स स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम के लिए हमारे को पता है कि प्लेयर 1 के लिए यूसीडी 3 स्ट्रैटेजीज है। तो पी यू प्रोबेबिलिटी ऑफ यू, पी सी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, पी डी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, ऑब्वियसली फॉर प्लेयर 1। एंड इन तीनों का सम 1 होगा क्योंकि आपको पता है प्रोबेबिलिटी सम्स टू 1। प्लेयर 2 दो ही स्ट्रैटेजीज रह गई है, एम और आर। तो लेट क्यू एम एंड क्यू आर बी द प्रोबेबिलिटीज फॉर प्लेयर 2, क्यू एम प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 1। लेट क्यू एम इज इक्वल टू क्यू एंड क्यू आर इक्वल टू 1 माइनस क्यू। तो जो बेसिक है वो तो सेम ही रहेगा कि इंडिफरेंट बनाना है अमंग डिफरेंट एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स। तो यहाँ पे 3 पे ऑफ्स है, राइट। सो ये कैसे निकले मैं अभी बताता हूँ। सपोज इसको देखना, इसने सोच लिया ये यू खेलेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, इसने सोच लिया कि ये यू खेलेगा। अब सामने वाला अगर एम खेलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है क्यू, तो इसको मिल जाएगा 3 क्यू। अगर सामने वाला आर खेलता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस क्यू है, तो उसको 6 मिल जाएगा, 6 1 माइनस क्यू। इसको सॉल्व किया बेटा, हमारे पास ये आ गया 6 माइनस 3 क्यू। अब बेटा अगर वो सी से जाता है, सामने वाले की प्रोबेबिलिटी एम खेलने की क्यू है तो 5 मिलेगा, 5 क्यू। आर खेलने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस क्यू है तो 4 मिलेगा, 4 इंटू 1 माइनस क्यू। फिर सॉल्व करके ये आ गई वैल्यू। अब अगर ये डी से अपने आप को कमिट कर देता है तो सामने वाले की एम की प्रोबेबिलिटी क्यू है, इसको 3 मिलेगा, 3 क्यू। अगर वो 1 माइनस क्यू यानी आर खेलता है तो उसको 4 मिलेगा, 4 इंटू 1 माइनस क्यू। ये तुम्हारे पास वैल्यूज आ गई। अब बच्चा कहता है सर मैं इनडिफरेंट कैसे बनाऊं इसको? मैंने कहा मतलब, कहता है सर पहले तो 2 स्ट्रेटेजी होती थी, मैं बराबर रख के वैल्यू निकाल लेता था, अब क्या तीनों को बराबर रख के लूं? नहीं, इसके लिए फिर नई ट्रिक है। कहता है फॉर प्लेयर 1 टू मिक्स बिटवीन 2 स्ट्रेटेजीज देयर एक्सपेक्टेड पे ऑफ मस्ट बी सेम। इनडिफरेंट वो उन्हीं के बीच में होगा, आई रिपीट, इनडिफरेंट वो उन्हीं के बीच में होगा जिनकी एक्सपेक्टेड पे ऑफ की वैल्यू सेम हो। लेट्स सी केस 1। सपोज यू और सी को कंपेयर कर लेते हैं, यू और सी को कंपेयर कर लेते हैं।
ये जैसे हमने कंपेयर करा, जैसे कन्वेंशनल वे में करते हैं, तो Q की वैल्यू आ गई हाफ। तो सर कोई और भी मैं कंपेयर कर सकता, बिल्कुल कर सकता था। सर मैं U को D से कर सकता था। सर मैं C को D से कर सकता था। किसी को भी कर सकता है। कोई से दो को कंपेयर करके Q की वैल्यू निकाल ले। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। एक्सपेक्टेड पे ऑफ की वैल्यू अगर सेम आएगी तीन में से दो की, उन दो के प्रति वो इंडिफरेंट होगा। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए हम चलते हैं बाबू। एक्सपेक्टेड पे ऑफ यू क्या था, 6 माइनस 3Q। Q क्या है, हाफ। तो किधर गया ये, 6 माइनस 3 इंटू हाफ 4.5। 4 प्लस क्यू, क्यू है 1.1/2, 4.5। 4 माइनस क्यू तो 4 माइनस हाफ 3/5। तो बताइए किसके बराबर आ रही है एक्सपेक्टेड वैल्यू, सर 4.5। ये किस किस की है ये, सर एक यू की है और एक सी की है, एब्सोल्युटली। तो ही विल बी इंडिफरेंट बिटवीन यू एंड सी। क्लियर मेरा बच्चा? ये हमें पता लग गया कि हाँ भाई ये किसके प्रति इंडिफरेंट होगा। वैल्यू हम निकाल चुके हैं क्यू की। अब प्लेयर टू की इंडिफरेंस कंडीशन ये थोड़ी अलग तरीके से निकलेगी। अगर इसने एम कमिट करा और उसने यू खेला जिसकी प्रोबेबिलिटी पी यू है, तो इसको 5 पी यू मिलेंगे। अगर उसने सी खेला तो 5 पी सी। अगर उसने डी खेला तो 7 पी डी। सिमिलरली अगर ये आर खेलता है, उसने यू खेला पी यू प्रोबेबिलिटी के साथ, तो इसको 3 मिलेंगे। पीसी के साथ खेला तो 8 मिलेंगे। डी के साथ खेला तो 9 मिलेंगे। आप देख सकते हैं। अब हमें पता है कि पीडी 0 है क्योंकि पीडी तो हटा दिया ना हमने। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग दिस डी स्ट्रैटेजी वो तो है ही नहीं, गायब हो गई क्योंकि वो इंडिफरेंट सिर्फ यू और सी में था। तो वो 0 हो गई बेटा। और क्यू 1/2 तो निकाल चुका है, उसको यहाँ पे पुट कर दे। जहां जहां पीडी है 0 रख के ये बाहर कर दे। ये कट गया, ये कैंसिल। सो यू आर जस्ट नाउ लेफ्ट विद 5 पीयू प्लस 5 पीसी इज इक्वल टू 3 पीयू प्लस 8 पीसी। इसमें से आप पीयू की वैल्यू निकाल लेंगे। बताता हूं कैसे। ये 2 पीयू इज इक्वल टू 3 पीसी। तुम्हें पता है बेटा पीसी पीसी और प्लस पीएम सम क्या था 1, तो वहां से निकल आया आपका पीसी इज इक्वल टू 1 माइनस पीयू। पीयू बोल दो और फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए एंड देन यू हैव पीयू एज 3/5। तो आपके पास अब प्रोबेबिलिटी आ चुकी है यू खेलने की उसकी, और उसकी आ चुकी है जो हमने पीछे निकाली थी क्यू। क्यू की प्रोबेबिलिटी आ गई थी आपकी 1/2, तो 1 माइनस क्यू भी 1/2 होगा। तो बच्चा कहता है सर इसकी प्रोबेबिलिटी आप और किस किस की निकालोगे। देखो पीडी तो वो खेलने नहीं वाला, तो हम तो सिर्फ इसमें चलेंगे ना। मैं थोड़ा दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ, इसमें चलेंगे। तो यू खेलने की जो प्रोबेबिलिटी है पी यू 3/5, पी सी 1 माइनस 3/5, 2/5। उसके लिए एम क्यू 1/2, आर 1/2। चेक कर लें आप एक बारी। मैं आपका ऑफिशियल आंसर भी चेक कर लेता हूं, बिकॉज मैंने आपका ऑफिशियल आंसर चेक किए बिना सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4। बेटा इसने 4 सॉल्व नहीं किया हुआ है, इसने 4 सॉल्व नहीं किया हुआ है। कोई बात नहीं, मैं अपने वाले से चेक कर लेता हूं। क्यू 1/2, हाँ जी यही है, ठीक है। या जी। सो आई होप यहाँ तक क्लियर। तो आगे भी बढ़ते चलेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो इसने करे हैं वो भी, जो सॉल्व नहीं करे वो भी। आई होप मजा आ रहा है आपको गेम थ्योरी के अंदर।